1,16,732 बच्चों को फेल किया गया। 2017-18 में 1,17,271 बच्चों को फेल किया गया। 2018-19 में 1,12,937 बच्चों को फेल किया गया। 2019-20 में 99,205 बच्चों को फेल किया गया। ये आरटीआई का जवाब है। मान साहब, आपको जो केजरीवाल साहब ने स्क्रिप्ट दी है उसकी जरा चेकिंग कीजिए। वो जैसे देश के अंदर झूठ बोलते हैं वैसे ही आपको भी उन्होंने एक दिल्ली के मॉडल की झूठी स्क्रिप्ट आपको पकड़ा दी है। उसी स्क्रिप्ट के बारे में आप ये जो बातें कह रहे हैं वो वही स्क्रिप्ट है। ये हालात है केजरीवाल साहब के एजुकेशन मॉडल के, जिसकी सच्चाई मान साहब को अगर पता नहीं तो वो आज जानकारी ले लें, जिस मॉडल के बारे में आप यहां जानने के लिए आए। और केजरीवाल साहब ने मान साहब को यहां बुलाया है एजुकेशन मॉडल के लिए, यहां के हेल्थ मॉडल के लिए। और हेल्थ मॉडल के लिए बुलाया कि भाई लोगों को और भी ज्यादा से ज्यादा हम धोखा दे सकें, गुमराह कर सकें, झूठी बातें बता सकें। जिस मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल के बारे में बातें कर रहे हैं उन मोहल्ला क्लिनिक की भी सच्चाई आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जिस हॉस्पिटल में कल मान साहब अपने मुख्यमंत्री जी के साथ गए थे उसकी सच्चाई भी आप देखिए। किस तरह से वहां मरीजों का इलाज नहीं हो रहा था, किस तरह से मरीज वहां परेशान थे, बुजुर्ग परेशान थे। मैं आपको उनके हेल्थ मॉडल की एक जानकारी यहां पर वीडियो के माध्यम से जरूर देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आपको दिखाया जाए। इसमें एक गौर करने वाली बात ये है कि ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है कल शाम का ही वीडियो है और उसी वक्त का वीडियो है जब अंदर उसी हॉस्पिटल का वीडियो के अंदर अरविंद केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी फेस सेविंग के लिए सो कॉल्ड हेल्थ मॉडल की चर्चा कर रहे थे और बाहर मरीज क्या कर रहे थे, बेचारे रो रहे थे, वो आपको दिखाते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे थे ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये कल का ही वीडियो है। ये कल का वीडियो है जहां पर
मान साहब को केजरीवाल जी ने दावत दे के बुलाया कि आप देखिए कितना अच्छा हेल्थ मॉडल है हमारा, कितना अच्छा हॉस्पिटल है। लोग कह रहे हैं कि हमें डायलिसिस चाहिए, फ्री नहीं चाहिए कुछ भी, हमें इलाज चाहिए। लेकिन वो अपने झूठे मॉडल का प्रचार करने के लिए मान साहब को बुला लिया उन्होंने। असलियत तो ये है कि जब केरल के अंदर इतने झूठे बोलने वाले लोग हैं कि इनकी जो प्रवक्ता है उन्होंने एक ट्वीट किया, बोले केरल के मंत्री ने, एजुकेशन मंत्री ने हमारे मॉडल को अच्छा कहा है और अपने यहाँ करेंगे। और जब उनका खंडन आ गया तो इनकी पोल खुल गई। केरल के शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है हमने कोई भी दिल्ली मॉडल एडॉप्ट नहीं किया है और ना ही हमने वहां कोई डेलीगेशन, ऑफिशियल डेलीगेशन आपके यहां दिल्ली के अंदर भेजा है स्कूलों में। कितना झूठा प्रचार करते हैं। पोल खुल गई। अब भगवंत मान उनके ही मुख्यमंत्री हैं, उनके ही स्क्रिप्ट को तोते की तरह रटेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं मान साहब से कहना चाहता हूं असलियत को जान लें, क्योंकि जो असलियत वो है, वो असलियत मैंने आपको बताई एजुकेशन मॉडल की। और जो आपने दिल्ली के साथ जो एमओयू साइन किया है वो आपको मुबारक है, क्योंकि दिल्ली के साथ दिल्ली ने जो झूठा मॉडल पेश किया उसका जो आपने एमओयू किया, तो आप भी पंजाब के अंदर वही हाल करेंगे जो दिल्ली का है। आपको एमओयू, आपका एमओयू आपको मुबारक हो। जो बधाई केजरीवाल अब पंजाब में है, तो ये एमओयू और ये मॉडल, ये झूठा मॉडल आपको मुबारक हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो? Anybody got question? जी गुप्ता को आप सुन रहे थे। उन्होंने केजरीवाल के हेल्थ और एजुकेशन मॉडल पर सवाल उठाए हैं, साथ ही साथ भगवंत मान के दिल्ली दौरे को लेकर भी सवाल उठाते नजर आए आदेश गुप्ता। उन्होंने कहा ये कहा है कि जो केजरीवाल स्क्रिप्ट देते हैं भगवंत मान को, वही वो तोते की तरह पढ़ते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा है भगवंत मान से कि सांसद रहते हुए कभी स्कूलों को देखने क्यों नहीं गए भगवंत मान, क्यों मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गए। साथ ही साथ ये भी कहा कि ये झूठा प्रचार केजरीवाल सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और इन्होंने महीनों यहाँ किसान आंदोलनकारियों को यहाँ राशन, भोजन सब व्यवस्था कराई थी। ये वही आम आदमी पार्टी है जो ये कहती थी हम किसानों के सबसे ज्यादा हितैषी हैं, और ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक दिन का विधानसभा का सत्र किसानों के लिए बुलाया था और पूरे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, क्योंकि उनका राजनीतिक एजेंडा था। और अब मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण के पहले दिन ही इन्होंने जिन किसानों की जमीन को, फसल को काट कर वहां अपनी शपथ ग्रहण समारोह किया था, उनका मुआवजा तक नहीं दिया। और जब उनका मुआवजा किसान मांगने गए तो उनको वहां पर लाठियों से, डंडों से, पुलिस के द्वारा बेरहमी से पीटा गया। और जो किसान जिनको मुआवजा मिलना चाहिए उनको मुआवजा नहीं दिया गया। ये पंजाब के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की सरकार जो किसान विरोधी काम कर रही है, जिनको वास्तव में जो काम जो किसान करना चाहिए इन्होंने किसानों के कल्याण के लिए, वो नहीं किया। इसके लिए इनको किसानों से माफी मांगनी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। धन्यवाद। 472 का आंकड़ा है एक्चुअल, ये क्लेम करते 518, 1000 का वादा था, आपको मालूम नहीं है। अब उसमें 418 में कितने चल रहे हैं वो धन्यवाद। के बाद एक आरोप लगा रहे हैं आदेश गुप्ता, जो दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल सरकार किसान विरोधी है। तमाम वादे केजरीवाल सरकार की तरफ से किए गए थे किसानों के लिए, लेकिन एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। के लिए वहां की पंचायत से जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव को निगम ने पास करके दिल्ली सरकार के पास भेज दिया। उसके बाद बहुत सारे पंचायत हैं वो इकट्ठे होकर गांव के उन नामों का जो गुलामी की मानसिकता को प्रतीक हैं। आज देश का युवा हमारे तो आदेश गुप्ता ने भगवंत मान के दौरे पर सवाल उठाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने ये पूछा है कि सांसद रहते हुए दिल्ली के स्कूलों में क्यों नहीं गए भगवंत मान। तोते की भाषा बोल रहे हैं भगवंत मान, जो केजरीवाल स्क्रिप्ट उनको दे रहे हैं वही पढ़ रहे हैं भगवंत मान। यह आरोप लगाया आदेश गुप्ता ने। साथ ही साथ पूछा है कि केजरीवाल ने 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया था,
क्या हुआ उन स्कूलों का। साथ ही साथ ये भी कहा कि दिल्ली में 16 स्कूल बंद हो गए हैं। आदेश गुप्ता ने आरटीआई का हवाला देकर केजरीवाल को यहां पर घेरा है। उन्होंने उन बातों को, उन सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की होगी, या वो बातें आपको केजरीवाल जी ने बताई होंगी तो चुपके से आपने वो कमियां हैं इसलिए उसको ऐसे फोल्ड करके अंदर रख लिया होगा, क्योंकि आपको वही बातें कहनी है जो आपको आपके आका केजरीवाल जी कहेंगे, वही बातें बोलनी है। जैसे तोता बोलता है वैसे ही मान साहब बोलते हैं। आज भगवंत मान जी को याद आया, 7 वर्षों से वो सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद के रूप में वो दिल्ली के अंदर कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें दिल्ली की सरकार के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल की याद नहीं आई, और ना ही वो किसी भी दिन इस एजुकेशन मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की जानकारी लेने की उन्होंने कोशिश की। ना तो वो मोहल्ला क्लिनिक गए, ना वो स्कूल में गए। तो केजरीवाल सरकार पर बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या जवाब आता है।